नमस्कार दोस्तों। समय का चक्र कभी नहीं रुकता। हमने 20 दिसंबर की उस भयानक काली अमावस्या की रात को देखा जब शनिदेव का दंड एक वज्र की तरह विक्रम के जीवन पर गिरने वाला था। फिर हमने कल यानी 21 दिसंबर की सुनहरी सुबह का चमत्कार देखा जब सूर्य देव और शनिदेव के मिलन ने विक्रम को एक नया जीवन दान दिया। हमें लगा सब ठीक हो गया। विक्रम को लगा कि वह जीत गया, श्राप टूट गया, अंधेरा छंट गया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था? शास्त्र कहते हैं कि दोष मिट सकता है, पाप धुल सकते हैं, लेकिन मुक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती। आज 22 दिसंबर है, सोमवार, देवों के देव महादेव का दिन। और आज की यह कथा उस अंतिम सत्य की कथा है जिसके बिना विक्रम की वह जीत अधूरी थी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सूर्य और शनि ने विक्रम को जीवन तो दिया, लेकिन उसकी आत्मा की शांति और उसके पूर्वजों की मुक्ति की चाबी केवल और केवल महाकाल के पास थी। यह कहानी है मृत्यु पर विजय की। यह कहानी है शिव की शरण की। 21 दिसंबर की शाम ढल चुकी थी। विक्रम अपने घर के आंगन में बैठा था। घर में खुशियों का माहौल था। बच्चे खेल रहे थे, पत्नी रसोई में खाना बना रही थी। वह 100 साल पुराना श्राप जो कल तक उनकी गर्दन पर तलवार बनकर लटक रहा था, अब सूर्य देव की कृपा से टल चुका था। विक्रम के मन में संतोष था। उसने सोचा, चलो बुरा वक्त बीत गया। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुई ने रात के 12 बजे और 22 दिसंबर की तारीख शुरू हुई, विक्रम की नींद अचानक एक झटके से खुल गई। वह पसीने से लथपथ था। उसने अभी अभी एक सपना देखा था। सपने में उसने देखा कि वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है। शनिदेव जा चुके हैं, सूर्यदेव अस्त हो चुके हैं, लेकिन उसके पूर्वज वही साए जो कल रात जंजीरों में जकड़े थे, वे अभी भी वहीं खड़े हैं। उनकी जंजीरें तो टूट गई हैं, लेकिन वे आगे नहीं बढ़ पा रहे। वे एक अदृश्य दीवार से टकरा रहे हैं। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि बेबसी है। वे चिल्ला रहे हैं, विक्रम, हमें यहां मत छोड़, हमें मुक्ति दे, हमें शिव के धाम जाना है। विक्रम हड़बड़ाकर उठा। उसका गला सूखा हुआ था। उसे समझ आ गया कि सूर्य देव और शनि देव ने उन्हें सजा से तो बचा लिया, लेकिन उन भटकती हुई आत्माओं को अभी तक शांति नहीं मिली है। वे प्रेत योनि में अभी भी फंसे हुए हैं, और अगर आज इस पवित्र सोमवार को उन्हें मुक्ति नहीं मिली तो वे दोबारा भटक कर उसी घर में लौट आएंगे, और इस बार उनका दुख पूरे परिवार को पागल कर देगा। विक्रम जानता था कि अब उसे किसी ऐसे की शरण में जाना होगा जो काल से भी परे है, जो मृत्युंजय है। रात के अंधेरे में ही विक्रम घर से निकल पड़ा। उसके कदम अपने आप गांव के पुराने शिव मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। यह वही मंदिर था जहां उसके दादाजी कभी पूजा किया करते थे, लेकिन पिछले कई सालों से यह वीरान पड़ा था। मंदिर की सीढ़ियों पर उसे एक वृद्ध साधु बैठे मिले। उनके माथे पर भस्म लगी थी और आंखों में एक दिव्य चमक थी। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन साधु ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आ गए विक्रम, मैं जानता था तुम आओगे। सूर्य ने शरीर बचाया, शनि ने कर्म सुधारे, लेकिन आत्मा तो अभी भी अधर में लटकी है बेटा। विक्रम उनके पैरों में गिर पड़ा। बाबा, मुझे लगा सब ठीक हो गया, लेकिन मेरे पूर्वज अभी भी मुक्त नहीं हुए हैं। मैं क्या करूं? साधु ने आकाश की ओर देखा। आज का आसमान साफ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। आज सोमवार है, साधु बोले। सोमवार यानी सोमेश्वर का दिन, चंद्रमौलेश्वर का दिन। तेरे पूर्वजों की अतृप्त इच्छाओं ने उन्हें बांध रखा है। केवल शिव, केवल वो जो श्मशान के वासी हैं, वही इन भटकती रूहों को अपने गणों में शामिल कर सकते हैं या उन्हें मोक्ष दे सकते हैं। लेकिन यह आसान नहीं होगा। साधु ने विक्रम को एक उपाय बताया, एक ऐसा उपाय जो परीक्षा भी थी और समाधान भी। तुम्हें आज ब्रह्म मुहूर्त में पास बहती गंगा या पवित्र नदी से जल लाना होगा, लेकिन शर्त यह है कि जल लाते समय तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, चाहे कोई भी आवाज तुम्हें पुकारे। और वह जल लाकर तुम्हें इस खंडित शिवलिंग का अभिषेक करना होगा। याद रखना विक्रम, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। अगर तुम डरे या पीछे मुड़े तो वो आत्माएं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रह जाएंगी। विक्रम ने घड़ा उठाया और नदी की ओर चल पड़ा। रात का सन्नाटा ऐसा था
कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। नदी पर पहुंचकर उसने स्नान किया और कांपते हाथों से जल भरा। हे भोलेनाथ, उसने मन ही मन प्रार्थना की, मुझसे जो भूल हुई उसे क्षमा करें। आज मैं अपने लिए नहीं, अपने पूर्वजों की शांति के लिए आपकी शरण में हूं। जैसे ही विक्रम ने जल का घड़ा उठाया और मंदिर की ओर वापस मुड़ा, हवाएं तेज हो गईं। अचानक उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी। विक्रम, रुक जा बेटा। ये तो उसके पिताजी की आवाज थी। वही पिताजी जो 10 साल पहले गुजर चुके थे। विक्रम का दिल जोर से धड़का। उसका मन हुआ कि एक बार पलट कर देख ले, क्या सच में पिताजी आए हैं? लेकिन साधु की चेतावनी उसके कानों में गूंज गई, पीछे मत मुड़ना। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसने कदम बढ़ाया, तभी दूसरी आवाज आई, विक्रम, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी तो पिला दे। यह आवाज उसकी दादी की थी, वह दादी जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। मोह और माया उसे घेर रही थी। यह शिव की माया थी जो उसकी निष्ठा की परीक्षा ले रही थी। क्या वह मोह में फंसेगा या कर्तव्य पूरा करेगा? विक्रम चिल्लाया, यह जल महादेव के लिए है, यह जल केवल शिव के लिए है। उसने अपनी गति बढ़ा दी। हवाएं उसे धक्का देने लगी, डरावनी परछाइयां उसके रास्ते में आईं, लेकिन विक्रम रुका नहीं। उसका पूरा ध्यान केवल उस पुराने मंदिर के शिवलिंग पर था। हांफते हुए, गिरते पड़ते विक्रम मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा। साधु अब भी वहीं बैठे थे, लेकिन अब वे ध्यान में थे। विक्रम गर्भगृह के अंदर गया। वहां अंधेरा था, केवल एक छोटा सा मिट्टी का दिया जल रहा था। शिवलिंग पर धूल जमी थी और बेलपत्र सूखे हुए थे। विक्रम ने सबसे पहले शिवलिंग को साफ किया। उसके आंसू शिवलिंग पर गिर रहे थे। उसने कांपते हाथों से वह जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जैसे जैसे जल की धार शिवलिंग पर गिर रही थी, मंदिर का वातावरण बदलने लगा। बाहर चल रही आंधी अचानक रुक गई। विक्रम ने बिलखते हुए प्रार्थना की, हे महादेव, हे नीलकंठ, आपने हलाहल विष पीकर सृष्टि को बचाया था। मेरे पूर्वजों के पापों का विष भी पी लीजिए। उन्हें अपनी शरण में लीजिए प्रभु, उन्हें भटकने से रोकिए। उसने अपनी जेब से एक बेलपत्र निकाला। यह वही बेलपत्र था जो कल उसने सूर्य पूजा के बाद संभाल कर रखा था। उसने वह बेलपत्र और थोड़े से अक्षत चावल शिवलिंग पर अर्पित किए। और तभी एक अद्भुत घटना घटी। उस खंडित शिवलिंग से एक दिव्य ज्योति प्रकट नहीं हुई, बल्कि एक परम शांति का अनुभव हुआ। विक्रम को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर ठंडा हाथ रखा हो। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि मंदिर के कोने में जो अंधेरा था वह अब एक सौम्य प्रकाश में बदल गया है। उसे अपने कानों में अब चीखें नहीं, बल्कि एक धीमी सी हंसी सुनाई दी, आशीर्वाद देती हुई हंसी। बाहर बैठे साधु ने आवाज दी, विक्रम, देख, तेरा कार्य संपन्न हुआ। विक्रम बाहर आया। पूरब दिशा में सुबह की पहली किरण 22 दिसंबर की सुबह फूट रही थी, लेकिन यह किरण कल से अलग थी। यह किरण शीतल थी, चंद्रमा की शीतलता जैसी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी भक्ति ने उन्हें जीत लिया विक्रम। शिव ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। अब वे प्रेत नहीं, पितृ बन गए हैं। वे अब तुझे डराने नहीं, आशीर्वाद देने आएंगे। विक्रम वहीं जमीन पर बैठ गया। वह इतना हल्का महसूस कर रहा था जैसे हवा में उड़ रहा हो। वह भारीपन, वह डर, वह श्राप का बोझ, सब उस शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल के साथ बह गया था। निष्कर्ष और संदेश दोस्तों, 20 दिसंबर को शनि ने कर्म का पाठ पढ़ाया। 21 दिसंबर को सूर्य ने आत्मा को जगाया, लेकिन आज 22 दिसंबर को शिव ने मोक्ष का द्वार खोला। विक्रम की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में मुसीबतें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, चाहे वे ग्रहों की हों, श्राप की हों या हमारे अपने कर्मों की, महादेव के चरणों में हर समस्या का अंतिम समाधान है। शनि दंड देते हैं, सूर्य जीवन देते हैं, लेकिन शिव अभय देते हैं। वे कहते हैं, तू बस मेरा हो जा, फिर काल भी तेरा क्या बिगाड़ लेगा। आज सोमवार है। अगर आपके मन में भी कोई भय है, कोई पुराना दुख है जो जाने का नाम नहीं ले रहा, तो आज
विक्रम की तरह एक लोटा जल लेकर शिव के पास जाइए। उनसे कुछ मांगिए मत, बस सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए। क्योंकि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब महाकाल का द्वार खुलता है। अगर विक्रम की इस 3 दिन की यात्रा अंधेरे से प्रकाश और प्रकाश से मोक्ष तक ने आपके दिल को छू लिया है, तो कमेंट बॉक्स में केवल एक ही नाम गूंजना चाहिए, हर हर महादेव। अपने पूर्वजों की शांति के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो जीवन से हार मान रहा है। उसे बताइए कि शिव अभी भी हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हमारा यह सफर यहीं नहीं रुकता। कल हम एक और नई पौराणिक कथा के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, शिव की भक्ति में लीन रहें। जय भोलेनाथ, जय महाकाल।